again. Lovely. थोड़ा costly है, but it's okay. Should be worth. Built during the French Revolution. El puente de la Concordia. गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कल रात मैं वीडियो को एंड नहीं कर पाई, कल की वीडियो को, क्योंकि कल आके मैंने ना चेंज किया, ना ही मेकअप उतारा, ना ही मैं फ़्रेश हुई। मैं सीधा सो गई और मेरे गले से आपको पता चला, मेरे आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कितनी सर्दी है इधर, एंड दैट टू सडन वेदर चेंज। और कल शाम को लिटरली आई वॉज़ फ्रीजिंग। समहाउ आई केम टू द रूम और आके मैं सीधा सो गई थी। तो इसीलिए दिस इज़ द नेक्स्ट डे मॉर्निंग और अभी मैं उठी। आई जस्ट गो एंड फ्रेशन अप एंड आई सी आउटसाइड के क्या ब्रेकफास्ट ऑप्शन है, और आई जस्ट गो एंड एक्सप्लोर एंड विल सी व्हाट वी आर गोना डू फॉर द डे। बाय। सो या अभी मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। आई जस्ट क्विकली डू सम स्किन प्रेप, उसके बाद फिर हम निकलेंगे बाहर। विल एक्सप्लोर अ फ्यू प्लेसेस and will eat some good food. Normally यूरोपियन कंट्रीज़ में खाना तो बहुत अच्छा रहता है, स्पेशली द ब्रेकफास्ट सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो डिसअपॉइंट होने का तो चांस है नहीं। थोड़ा कॉस्टली है बट इट्स ओके, शुड बी वर्थ। सो या आई एम ऑल सेट एंड ऑल रेडी, सो आई विल जस्ट गो आउटसाइड एंड आई विल एक्सप्लोर। भूख बहुत तेज़ की लगी है। आई सी समवेयर टू सिट एंड ईट पीसफुली एंड विल सी हाउ द डे इज़ गोइंग। लेट्स गो। लेट मी जस्ट शो यू माय होटल आगे से। दिस इज़ माय होटल, वेयर एम आई स्टेइंग नाउ। और मुझे इस तरफ से जाना है, देन विल गो देयर। इट लुक्स लाइक अ सनी डे, बट फिर भी बहुत ठंड लग रही है भाई। सो गाइज़, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, पोर्ते द क्लिशी इज़ द नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन फ्रॉम माई होटल। होटल से अराउंड 300-400 मीटर्स वॉक करके मैं यहाँ आ जाती हूँ। देन आज भी लाइक येस्टरडे आई एम गोना रिचार्ज माई मेट्रो नेविगो पास। मैं आप लोगों को दिखा दूँगी एग्जैक्टली कैसे मैं रिचार्ज कर रही हूँ, बिकॉज़ अगर आप पेरिस आ रहे हो एंड मेट्रो यूज़ करने वाले हो, सो दिस इज़ एक्चुअली वेरी हेल्पफुल। Le dimanche 5 et le vendredi 10 octobre à partir de 22h. Please be advised that Metro Line 12 is closed on Sunday the 5th and Friday the 10th of October from 10 in the evening. La línea 12 del metro. Okay, so now finally I'm here inside the metro station. Let me tell you where I'm heading right now. Louvre Museum. You guys must have heard about Mona Lisa painting, the famous Mona Lisa painting. वो उधर ही है. So from here I have to go to Châtelet station, around 5 stops, roughly 20 minutes, and उसके बाद around 600 to 7 meters walk. Then I'll be at my destination. So finally I'm out of the metro station now. I'm walking towards the Louvre Museum. Around 600 meters का walk है, but I don't mind it. I mean, look at this. The buildings here, they are
I mean, so beautiful. They are not tall like skyscrapers, but they are so beautiful. The balconies, the windows, the iron railings, the walls. I mean, सब कुछ इतना symmetrical. It feels like you're walking inside a postcard. Roads are so wide, footpaths are so clean. Even normal streets feel cinematic. ऐसा लगता है जैसे कैमरा कहीं भी उठा लो, frame already perfect है. And walking alone here, honestly, it does not feel lonely. It's so peaceful here. So finally I have reached the Louvre Museum. Just look at this, the scale of it, the architecture, and this is the entrance of the museum. The building itself feels like history standing in front of you. I mean, मुझे लग रहा मैं किसी हॉलीवुड मूवी में आ गई हूँ. So this is the entrance as I told you. अभी इसके अंदर जाके देखते हैं अंदर क्या क्या है. And there is this glass pyramid, the triangular structure right in the middle. Old meets modern, classic meets contemporary, and somehow it works beautifully. So आज का प्लान थोड़ा इम्प्रॉम्प्टू था, सो मैंने टिकट बुक नहीं किया टू गो इनसाइड द म्यूज़ियम. ऑल्सो देर इज़ अनदर रीज़न, लूवरे म्यूज़ियम इज़ ह्यूज. प्रॉपरली देखना हो तो मिनिमम 3 to 4 hours चाहिए, एंड ऑनेस्टली आई डोंट हैव दैट मच टाइम टुडे. For your information, tickets generally cost around 17 to 20 euro depending on how and where you book. You can book online and I would highly recommend that because यहाँ lines काफ़ी long होती है, so it's better to book online before you come here. So today I just wanted to see this museum from outside, feel the place, and honestly that itself feels enough for now. After Louvre, I was just walking aimlessly around, and that's when you really notice Paris cafes. Every lane has some cute aesthetic cafe. I mean, small tables outside, people sitting quietly, music playing softly, coffee cups, laughter, and life just happening. मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था एंड बाय नाउ आई वॉज़ वेरी हंग्री. आई वॉज़ लिटरली थिंकिंग ओके बस एक जगह मिल जाए जहाँ मैं बैठ के खा सकूँ. एंड देन आई फाउंड दिस वन कैफ़े, एंड लेट मी टेल यू समथिंग, पेरिस cafes are not about food only, they are about vibes. You don't need any company here. You just sit, order coffee, maybe some pasta or croissant, listen to music, watch people walk by, and you feel okay. I ordered coffee and pasta and it costed me around 27 euro. And honestly, I mean, of course, Paris में हर चीज़ महंगा होता है, but that moment I felt everything was worth. Just me, my food, the street, and the sound of Paris. Sometimes that's all you need, right? After lunch, I took a small walk around and I saw a small crowd gathering. I went closer and then there was a man playing music. I don't know why, but I just sat there almost for an hour. PMO. Please clap your hand for this guy, the same. His birthday, young man, 25 years. Come on, we'll sing together. Happy birthday to you. Happy birthday, young man. Happy birthday to you. Yes, we did it. I make a whole scene. Then I took another metro back to Châtelet, and from there to Charles de Gaulle Etoile, and this took me to my second destination, Arc de Triomphe.
एंड द मोमेंट आई केम आउट ऑफ द मेट्रो, वाओ, वाइब बहुत ही अच्छा लग रहा था. पीपल डांसिंग, किड्स वॉचिंग स्ट्रीट परफॉर्मेंस, आर्टिस्ट्स परफॉर्मिंग. आई स्वेयर देयर इज नेवर अ डल मोमेंट इन पेरिस. Ok, ladies and gentlemen, we need your energy, ok? Les enfants, vous faites comme moi. Allez, check, pain, popotin. Look, regarde. Pain, popotin, ok? Ah, qui? Oh! Beyoncé, ça va? Pain, popotin. Voilà. Great. Ok, DJ, here we go. Allez, come here. Arc de Triomphe is very massive. It stands right in the middle and roads go around it like a circle. और ये बनाया गया था to honor soldiers who fought for France, and you can actually feel that importance when you stand here. And आप लोग टिकट लेके ऊपर जा सकते हो to get a panoramic view of Paris, but I skipped because I already experienced that view yesterday from Eiffel Tower's second floor. And then there is this famous street right in front, Champs Elysees, Louis Vuitton, Apple, Dior, Zara, everything. I mean, brands के नाम लो और everything is here. Honestly, I'm not a big shopping person, but I had to see this because from outside these stores look like palaces. I went inside the Apple showroom though, and oh my god, I just, it doesn't feel like a store, it feels like a museum, to be honest. Tout le monde 3, 2, 1, freeze. Waouh. Paris, on applaudit, let's go, on garde la même énergie. C'était la première partie pour vous réveiller. This is the wake up for all. Okay, now I have come to another place, and this is called Grand Arc de la Défense. And honestly, my eyes were not ready to believe what I was seeing. This place does not feel like Paris at all. यहाँ आके ऐसा लगा जैसे मैं किसी different world में आ गई हूँ. So let me tell you, Grand Arc is a modern business district, very different from the historic Paris we normally imagine. And I have never been to Dubai, but suddenly मुझे लगा, wait, did I just step into Dubai or maybe New York or London? So जब लूवरे म्यूजियम साइट थी, वहाँ के buildings were very old, classic and poetic, but here these are totally different. उसके बाद आके मैं थोड़ा रेस्ट कर ली क्योंकि शाम को मुझे दूसरा प्लान था. So I'm getting ready for my Shein River experience. So if time मिला तो I am planning कि मैं cruise में dinner करूँगी. 1 second. Yeah. So yeah, I was planning कि मैं शीन रिवर में क्रूज़ राइड करूँ और क्रूज़ में डिनर करूँ आज. तो उसके लिए I'm just getting ready. So I'm all set. I am late as well. So I'll wear this क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर. तो yeah, I'm all set. Ooh. So this is my final look. This is how do I look. And let's start.
और अभी हम जा रहे हैं टू एक्सपीरियंस सीन रिवर क्रूज़. Tickets usually starts from 15 to 18 euro and the cruise lasts for about 1 hour. It depends आप कौन सा पैकेज लेते हो. So I went for 1 hour. So they take you through the river and explain the history of every monument you pass. I mean, sitting on the boat, cold air touching your face, Paris slowly moving around you. I mean, this is the most calm experience I have experienced in Paris. Seriously. Like the city was whispering stories. And the view from here, the view of Eiffel Tower from here, I mean, it seriously is very Was built during mesmerizing. the French Revolution. El puente de la Concordia fue construido durante la Revolución Francesa con las piedras de la Bastilla. Il ponte della Concorde, sotto al quale stiamo per passare, fu costruito. À bâbord, jardin des Tuileries, jardin dessiné à l'italienne au XVIe siècle par Catherine de Médicis, à l'orée de la forêt du Rouvre. Ce jardin fut créé de toutes pièces pour être un des lieux de rendez-vous de l'élégance parisienne. Support the Tuileries Garden. The garden was originally laid out in the Italian fashion in the 16th century by Catherine. Monumental oak door bears the arms of Louis XV. Puente de la Sarda sobre París a la Nueva, fue monumental en bronce, Per il ponte centrale. A bord il Palazzo di Giustizia. Ricostruito. à Tribord, quartier de Chaillot. La colline aux 8 musées. Ce palais abrite le musée de l'Homme, de la Marine, des monuments français. After the cruise, I was thinking to eat something. So right opposite to the Eiffel Tower, there is this food street. Well, is 7 to 8 minutes of walk from Eiffel Tower. So it honestly reminded me a little of Goan beach vibe. I mean, but for a change with a Eiffel Tower view in front of you. तो अभी जस्ट मैं आई रूम और अभी रात के 1 बज रहे हैं. लिटरली 1 बज रहे हैं. आज का दिन बहुत ही टायरिंग और बहुत ही हैपनिंग था. और एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कसम से, इधर चलना बहुत पड़ता है लेकिन वर्थ होता है यार. इतनी सुंदर जगह है, हर कोने में हर जगह पे खड़े हो जाओ, आपको अपना फ़ोन या कैमरा निकाल के बस कैप्चर करने मन करेगा. इट्स सो ब्यूटीफुल. तो चलता है इतना चलना, इतना मेहनत करना, इतना ट्रेन चेंज करना, इतने बसेस चेंज करना, हर चीज़ वर्थ लगता है यार जब इतनी सुंदर जगह आप घूमने आए हो. तो वही वी हैड आवर डिनर. उसके बाद फिर बहुत मशक्क़त लगी हमको बस और ट्रेन ढूंढने के लिए. फिर मेरा मेट्रो वाला पास का रिचार्ज भी ख़त्म हो गया था. देन आई हैड टू एक्सप्लोर टू बुक दैट ऑनलाइन. आई डिड दैट. ऑल दोज थिंग्स हैपेंड एंड फाइनली आई एम हियर इन माई रूम एंड द टाइम इज़ 1:30 इन द नाइट. बट बाहर देख के पता नहीं चलेगा कि 1:30 हुआ है. इट्स हैपनिंग. So yeah, I'll see you guys in the next vlog. I'll just go and sleep आराम से. तो आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में. Stay tuned. Bye bye. Take care.